नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हम इस गणित कक्षा 6 8 ग्रेड की परिशिष्ट अर्थात अंतिम चैप्टर, आप इन सभी वीडियो को हमारे टीडीएम सफलता चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रम वाइज इन सभी अध्यायों का अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको परिशिष्ट अर्थात गणित की वैकल्पिक विधियां, तो परिशिष्ट अध्याय के गणित की वैकल्पिक विधियों का हम अध्ययन करते हैं। तो गणित की वैकल्पिक विधियां जो हमें दी गई हैं, विद्यार्थी इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आगे हम उदाहरण 1 में देख रहे हैं कि जोड़ की जांच, हम जो जोड़ करते हैं उसकी जांच किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखेंगे कि संख्याओं के बीजांकों के योग की बीजांक, यानी ये संख्याएं हमें 3 दी गई हैं, इन संख्याओं के बीजांक, इसका बीजांक देखो, जैसे 4, 8, 12 और एक 13, 13, 5, 18 है। 18 में 1 और 8, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इस संख्या का पूरा बीजांक 9 आ गया। बीजांक होता है 1 अंक और वो होता है 1 से 9 तक। तो आप इसमें देखेंगे और बराबर उत्तर का बीजांक होने पर सही उत्तर होगा, उत्तर का बीजांक होने पर सही उत्तर होगा। अब इसको देखते हैं, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 होता है 2 और 1, तो 2 और 1 3, तो इसका बीजांक हो गया 3। हम तब तक इन सभी संख्याओं को जोड़ते जाएंगे जब तक हमें एक अंक नहीं मिल जाता है, तो एक डिजिट ही उस संख्या का बीजांक होता है। अब देखते हैं, 1 और 9 10, 10 और 0 10, 10 और 4 14 है, तो 14 में 1 और 4 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। अब इनको हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, ये तो इन सभी संख्याओं के बीजांक हुए। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, अब इस प्रकार से आप जोड़ते हैं जो कि हम पूर्व कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में जान चुके हैं। तो जोड़ने पर कितना आया 9206। जब हम इसका बीजांक निकालते हैं, 9 2 11, 11 और 6 17 है, तो 17 का 1 और 7 मिला के जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 5 17 है, तो 17 में 1 और 7 तो कितना हो गया 8, यानी इधर से भी बीजांक 8 आ रहा है और इधर से भी बीजांक 8 आ रहा है, तो हम बता देंगे कि हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से आप इनकी जांच कर लेंगे। और इन्होंने लिख के भी बताया है कि संख्याओं के बीजांकों के योग का बीजांक, यानी इस तरह से उन्होंने जो संख्याएं आई हैं उनको जोड़ेंगे और तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक हमें एक अंक नहीं मिल जाता है। और उत्तर का बीजांक 9206 आया है, इसको भी जोड़ के बताया, तो इसका भी 8 आया है, दोनों बीजांक बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। ये तो हो गए जोड़ की। अब आगे हम देखते हैं घटाने की। घटाने में क्या है, घटने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से इसको हम घटा लेते हैं, जैसे हम घटाते हैं। और इसकी जांच, अब देखो इसका पहले मूलांक निकालेंगे, 7 8 15 और 1 16 है, तो 16 में 1 और 6 कितना हो गया 7। इसको जोड़ा तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 में 1 और 0 तो मूलांक का बीजांक आ गया 1। अब इनको घटा करके इतना आया है, इनको भी देखते हैं, 5 4 9, 9 6 15 है, 15 में 1 और 5, तो 1 और 5 मिला के हो गया 6। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच में हम देखते हैं कि जब इन दोनों संख्याओं को हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, यानी घटने वाली संख्या का बीजांक, घटने वाली संख्या का बीजांक ये है और प्लस उत्तर का बीजांक उत्तर में जो आया है, जब हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा ऊपर की संख्या का बीजांक आना चाहिए।
जब हम 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे 6 5 11 की 1, 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7, ये आपका इस तरह से आ जाता है और इसकी ये जांच हो जाती है। और इन्होंने लिख के भी करके भी बताया है जो हमने अभी आपको समझाया है। इस प्रकार से दोनों बीजांक जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाता है। अब प्रयास में भी हमें कुछ दिए गए हैं, तो जिस प्रकार से अभी हमने जोड़ के लिए और घटाने के लिए समझाया है तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये घटाने के लिए भी दिया गया है, तो आप इसको लिख करके और समझ लेंगे जिस प्रकार से हमने जोड़ और घटाने को बताया है। कुछ यहाँ भी दिए गए हैं तो आप इनको भी समझ सकते हैं। अब एक गुणा की भी जांच दी गई है कि अगर हमें दो संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो प्रथम संख्या का बीजांक यानी इसका बीजांक और गुणा द्वितीय संख्या का बीजांक इसका बीजांक से प्राप्त गुणनफल का बीजांक, जब इनका गुणनफल से प्राप्त गुणनफल आएगा तो उसका बीजांक और बराबर उत्तर का बीजांक, ये दोनों बराबर आना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ समझाया गया है और यहाँ पर लिख के भी बताया है। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। और एक यहाँ पर भाग के लिए भी जांच दी गई है जो हम पूर्व कक्षाओं में सीखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाग की भी जांच दी गई है कि आप किस प्रकार से इसको करेंगे, और आप देख रहे हैं। आगे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब आप यहाँ एक गुणा की भी देख लेते हैं। गुणा की जांच किस प्रकार से करेंगे, देखो इसको जांच में एक साथ नहीं करना है। हमने यहाँ पर जो बराबर लगा के एक साथ किया है, इसको एक साथ नहीं, आप अलग अलग इसको हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि दो संख्याएं हैं 806 और 747। जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो जांच में क्या है, प्रथम संख्या का बीजांक, इसका बीजांक निकालेंगे तो 8 और 6 14 है। 14 में 1 और 4, 1 और 4 मिला के 5 गुणा द्वितीय संख्या क्या बीजांक 7 4 11, 11 7 18, 18 में 1 और 8 9। अब फिर इनका हम आपस में गुणा करेंगे और इसका बीजांक निकालेंगे। गुणा करेंगे तो 9 पना 45, 4 और 5 तो 4 5 9, जे आ गया। इसको हम बराबर में लेके नहीं चलेंगे। अब उत्तर का बीजांक उत्तर में भी जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 8 8 16, 17 18, 18 में 1 और 8 9, यानी उत्तर का भी बीजांक 9 है और संख्याओं के गुणनफल का भी बीजांक 9 है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो आप गुणा का किस प्रकार से करेंगे वो आप यहाँ देख लें कि इसकी जांच आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले एक बार लेफ्ट हैंड को आप निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उत्तर का बीजांक राइट हैंड का आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार से कुछ हमें भाग की भी जांच करनी है, जो हमें भाग दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि भाग की किस प्रकार से करेंगे। भाज्य आपका कितना है 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी जो भाज्य है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य आपका 21 आया। 21 में 2 और 1 मिला के 3, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, भाजक गुणे भागफल, तो 5 5। देखो भागफल गुणे भाजक, तो ये आपका 14 है भागफल, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा 5 5 10, 10 का 1 और 0 1, इनका गुणा करेंगे प्लस शेष को जोड़ देंगे। तो 5 1 5 और प्लस 7 7, 7 5 12, 12 का हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी 1 और 2 3, तो 3 आपका भाज्य आया है, 3 आपका इधर भी आया है। इस प्रकार से सही है। तो भाग की जांच आप इस प्रकार से करते जाएंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अब आगे हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न में से रामानुजन संख्या है। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1729 ये आपकी बी ऑप्शन रामानुजन संख्या है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं कि 487 प्लस 904 जोड़ का बीजांक होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और बीजांक निकाल लेंगे, तो आपका सी ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, जो कि हमने आगे आपको समझाया है। प्रश्न क्रमांक 3 में बीजांक से तात्पर्य, बीजांक से तात्पर्य होता है कि संख्या के अंकों का योग एक अंक में,
हम जितनी भी संख्या है हमारी उन सभी के अंकों को हम जोड़ते जाएंगे जब तक कि हमें एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता है। अब आगे है 100 रुपये के 2065 नोटों के मूल्य ज्ञात करने के लिए इतने गुणा इतने का बीजांक होगा। जब हम गुणा कर देंगे और बीजांक निकाल लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन 4 सही होगा। 3 विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है। इन सभी विद्यार्थियों की संख्या की योग का बीजांक। अब हम पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हम बीजांक निकालेंगे तो हमें सही ऑप्शन ए 3 होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6वां है, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, इसकी क्या विशेषता है लिखिए। तो 1729 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3, जब हम इसको सरल करेंगे तो हमें 1729 प्राप्त होगा। और 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, यानी दो प्राकृत संख्याओं के, ये आपकी दो प्राकृत संख्याएं हैं और घनों के घन भी लगाएंगे और योग भी करेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। अब प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखते हैं कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच बीजांक विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो 20 रुपये प्रति, यानी 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो 10 किलो का हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 200 रुपये आएगा। तो हम बता देंगे अतः 10 रुपये टमाटर का 10 किलोग्राम, यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, 10 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 200 रुपये। तो अब इसकी जांच करेंगे तो गुणा करने की जांच हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक और इनके गुणनफल का बीजांक आप निकाल लेंगे। हम उदाहरणों में इसको अच्छे तरीके से जोड़ का, घटाने का, गुणा का और भाग का, आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इन प्रश्नों का हल आप समझना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के पहले जो हमने समझाया है वहाँ पर आप एक बार अवश्य देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से दीजिए। तो हमने जोड़ना भी आपको समझाया है, किस प्रकार से हम बीजांक निकालेंगे और उसकी जांच कर लेंगे। इसके बाद एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 व 8 में क्रमशः 45, 38 और 37 बच्चे हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए एवं उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। तो कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 45, कक्षा 7 में बच्चों की संख्या 38 और 8 में बच्चों की संख्या 37, इनको हम जोड़ लेंगे और इधर इनका हम बीजांक निकाल करके इनको भी जोड़ते हैं तो इन दोनों का बीजांक बराबर आता है, जी उसकी जांच हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 में देख रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,05,782 है। यदि कुल जनसंख्या में 69,729 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो आप इसको हल करेंगे तो आप इसको लिखेंगे कि एक नगर की जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है, हम माइनस कर देंगे तो हमें महिलाओं की संख्या 36,053 प्राप्त होगी और इसकी हम जांच भी कर लेंगे। जब दोनों के बीजांक बराबर आ जाएंगे तो हमारा घटाना सही होगा। प्रश्न क्रमांक 11 में प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? भाजक 13 एवं 17 को प्रभावी भाजक बनाकर लिखिए। तो देखो, जिस भाजक में इकाई अंक 1 अथवा 9 होता है उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। जिस भाजक में इकाई अंक 1 और 9, जैसे 13 का प्रभावी भाजक 13×3 = 39 और 13×7 = 91, तो इसमें इकाई में 1 और 9 प्राप्त हो रहा है तो ये प्रभावी भाजक कहलाते हैं। और हम 17 का भी प्रभावी भाजक बताएंगे, 17×3 = 51 और 17×7 = 119, यानी इसमें भी इकाई का अंक 1 और 9 आता है तो ये प्रभावी भाजक कहलाते हैं। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 12 में 1427 एवं 1573 की योग की जांच सामान्य विधि तथा बीजांक विधि से कीजिए
एवं बताइए कि आपके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है एवं क्यों, और कारण भी लिखिए। तो देखो, सबसे पहले बीजांक विधि से हम इन दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर सामान्य विधि के द्वारा भी हम यहाँ पर जांच करेंगे, और इन्होंने घटाना करके भी बताया है। दोनों विधियां इसमें दी गई हैं, तो विद्यार्थी इसे स्वतः अपनी इच्छानुसार इसमें बताएंगे कि कौन सी विधि, बीजांक विधि और सामान्य विधि, कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। ये आपके लिए स्वतः आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13 में जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, क्या यह कथन सत्य है? लिखिए। तो जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, तो जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। जैसे 18, तो इनका बीजांक 1 और 8 9, 81 8 और 1 9, और 189 और 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 9, और 126 2 और 1 3, 3 6 9, यानी जिन संख्याओं का बीजांक 9 है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब प्रश्न क्रमांक आगे हम 14 में देखते हैं कि 3421 भागे 25 के हल की जांच भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल विधि एवं बीजांक विधि से कीजिए। दोनों विधियों में से कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है और क्यों? तो अब आप इसमें पहले तो आप 25 से भाग देंगे 3421 में, तो हमें शेषफल 21 और भागफल 136 प्राप्त होता है, और भाज्य हमारा 3421। तो पहले तो हम जांच सामान्य विधि से करते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल भाज्य बराबर, तो हमारा कितना आता है, ये आ गया 3421, तो भाज्य भी हमारा इतना ही है। अब हम बीजांक विधि से इसको हल करते हैं, तो बीजांक विधि में हम देखते हैं कि 3 4 7, 7 3 10, 10 का आएगा 1, 0 का 1, और भाजक गुणे भागफल, तो आपका ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, 10 का 1 गुणा 5 और 2 7, 7 1 7 और 3 10, 10 का आ गया 1 0, 1 0 का आएगा 1, अतः दोनों बराबर हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों विधियों में से बीजांक विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और सरल है, इस प्रकार से हम बता देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 15 में जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्या यह कथन सत्य है? अपने आधार पर उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। जैसे 2 और 1 3, 21 ये 3 से विभाजित होती है, 6 और 33 3 और 3 6, और 36 3 और 6 9, और 126 3 और 6 9 आदि। यानी जिन संख्याओं का बीजांक अगर 3 6 या 9 होता है तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। यानी यहाँ पर जितनी भी संख्याएं ये लिखी हैं इन सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, और इस प्रकार आपका ये क्लास 6 की आपकी ये गणित पूर्ण होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी अध्याय के अभ्यास में अगर आपको डाउट होता है या संदेह होता है तो आप उसी वीडियो के कमेंट में आप अपने संदेह को व्यक्त करेंगे और हम आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।